हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक पे बात करने से पहले मैं आपको फ्राइडे के सेशन में ले जाना चाहूंगा, जहां मैंने आप सभी के साथ इस स्टॉक पे बाय रिकमेंडेशन दे रखी है फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 1480 रुपीज विद अ स्टॉप लॉस 1350 रुपीज। यानी कि इस स्टॉक में मैंने आपको करीब करीब 1390 पे मैंने आपको बाय रिकमेंड करा था। स्टॉक करीब करीब 1480 के टारगेट के लिए 1350 के एसएल के साथ इस स्टॉक की बात करूं तो ये स्टॉक आपको आज के सेशन में मार्केट में उठाव पटक रही, लेकिन ये स्टॉक जहां खुला वहां से शानदार रिकवरी थी और आज भी एसएल आपका ब्रेक नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, स्टॉक में देखा जाए तो 1403 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है स्टॉक। इस स्टॉक के चार्ट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। मैं एक एक करके आप सभी के साथ आज की इस वीडियो में चीजें शेयर करने वाला हूं। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है तो प्लीज डोंट सेल। अभी मैं आपको इस स्टॉक के बारे में टारगेट्स दूंगा और लेवल्स दूंगा जो नए बन के आ रहे हैं। बट आपको बता दूं, टारगेट्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे 1480 के, लेकिन अगर आप इस पे व्यू थोड़ा लंबा रखना चाहें तो आपके लिए कुछ लेवल्स दूंगा मैं इंपॉर्टेंट, जिस पे आपको फोकस करनी चाहिए और जहां से अगर स्टॉक निकलता है तो बड़ी तेजी बनने की संभावना है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। गाइस, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपका किसी और स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं शॉर्ट बनाऊंगा, बट आपके लिए एक आंसर जरूर आएगा। बस आपको करना है कमेंट करने का, मेरे शॉर्ट्स पे भी ध्यान रखना है। गाइस, स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक में आज के सेशन में 97 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे। एवरेज की बात करें तो 1.1 करोड़ शेयर्स हैं, यानी कि एवरेज के मुकाबले बराबरी ट्रेड होते हुए दिखे। आपको कहीं ना कहीं हल्के से कम है और अभी रिसेंटली काफी ज्यादा वॉल्यूम्स हैवी होने लगे थे, जिसके चलते आपका एवरेज वॉल्यूम ज्यादा होते हुए दिखे। स्टॉक में देखा जाए तो काफी लोगों की पोजीशन ऊपर के लेवल्स पे फंस गई है। जब रिजल्ट्स आए उसके बाद कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। हो सकता है आपके पास भी उसी बीच में स्टॉक आपने बाय करा हो। मैंने कंटिन्यू वीडियो बनाई, आपको कंटिन्यू कॉन्फिडेंस दिया और जब मुझे लगा अब चार्ट पे रिवर्स है तो मैंने आपको एग्रेसिवली होकर ट्रेडर के लिए और एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए भी बाय कराया। जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स थे उनसे उस गिरावट में मैंने एक्यूमुलेट करने के लिए कहा, लेकिन फ्राइडे को मैंने आपको एग्रेसिवली इस स्टॉक में बाय के लिए सलाह दी। क्यों दी है वो मैं आपको अब मैं शेयर करने वाला हूं। देखिए, स्टॉक में लगभग ऊपर के लेवल से कंटिन्यू गिरावट आई। जब मर्जर की खबर आई उसके बाद भागा स्टॉक, वहां मैंने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी थी उसी दिन। उसके बाद से आपने कंटिन्यूस में गिरावट देखी है, वो गिरावट बहुत तेजी से गिरती हुई दिखी और वहां 1340 1350 जो 1320 का मेरा एसएल था बड़े लॉन्ग टर्म के लिए, वो ब्रेक नहीं हुआ और स्टॉक में वहां कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करा और धीरे धीरे दोबारा कंसोलिडेट के बाद ऊपर चलने की तैयारी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। स्टॉक में देखा जाए तो लास्ट टाइम लोअर लेवल्स 1324 के एक्जैक्टली बने थे, जिसको देखते हुए मैंने आपको 1320 का एसएल दिया था, जो कि 6 मार्च 2022 को बने थे उस स्टॉक में। उसके बाद एक मर्जर की खबर आ गई, जिसके चलते स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। इसी के चलते स्टॉक में इस बार भी 1342 मतलब वही लेवल से बाउंस बैक घूमने को देखने को मिल रहा है। तो इसमें पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 1430 का है, जो आपको हो सकता है कल के सेशन में ही देखने को मिल जाए। उसके बाद आपको 1480 रुपीज के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना है और वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। आप दोबारा बोलूं, प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। इस स्टॉक को देखा जाए तो इस स्टॉक में अराउंड 1520 के पास एक रेजिस्टेंस है, जो कि हैवी रेजिस्टेंस है। वहां से स्टॉक लगभग पिछले 6 महीने का चार्ट खोल के देखो तो काफी बार स्टॉक वहीं से गिरा है। 1520 रुपीज को पार ही नहीं करता है, क्लोजिंग ही नहीं मिलती और स्टॉक दोबारा 1450 1480 के लेवल्स पे आ जाता है। तो 1440 पे आप कर क्या सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर 1520 रुपीज के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, तो हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं और हमारा फिर टारगेट जो होगा वो 1650 से लेके 1700 का होना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है वहां पे रेजिस्टेंस दोबारा फेस कर सकता है। मार्केट में भी उतनी अभी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ आपको जो एसएल रखना चाहिए वो अपना एसएल अब रिवाइज करके, जो आज का लो है 1362, वहां पे आप अपना एसएल लेके आ जाइए। 1350 से 1360 का एसएल रख लीजिए अब आप क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट आपके वही रहेंगे 1480। कुछ चीजें बताना चाहूंगा इस स्टॉक के बारे में। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ट्रेडर के लिए और पोजिशनल ट्रेडर के लिए यहीं तक थी वीडियो, आप चाहे तो स्किप करके छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर है उससे मैं कहना चाहूंगा ये स्टॉक मैनेजमेंट बहुत शानदार है और जो मर्जर की खबर है उसको कुछ दिक्कत आती हुई दिख रही है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑन मर्जर लीड टू फॉल इन एचडीएफसी ट्विन। ये मतलब एक दिन पहले की खबर है, जहां पे कुछ दिक्कतें हैं बातचीत में, जहां पे गिरावट देखने को मिली एचडीएफसी ट्विंस में। और आपको मैं ये बता दूं, एचडीएफसी के रिजल्ट्स आज सुपर्ब आते हुए दिखे हैं
और वो आपको पता है मर्ज हो चुका है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एचडीएफसी बैंक पे इंपैक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इन स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। एचडीएफसी भी अगर आपके पास है तो 2400 रुपए के टारगेट के लिए मेरा उस पर भी बाय चल रहा है। इस स्टॉक की बात करें तो मैनेजमेंट बहुत शानदार है, स्ट्रॉन्ग, बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बस अभी कुछ सेशंस खराब है इसके, और ये आने वाले 2-3 क्वार्टर और खराब रहने वाले हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं स्टॉक में वीकनेस आई गिरेगी, आपको अभी उतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी जिस हिसाब से स्टॉक भागता है। अभी एज ऑफ नाउ जो बड़ी तेजी दिखा सकता है वो आईसीआईसीआई बैंक है एज कंपेयर इन एचडीएफसी बैंक। बट एचडीएफसी बैंक एक लंबे समय का खिलाड़ी है, आप अपनी पोर्टफोलियो में इसको अगर 5 साल का समय देते हैं तो ये आपका बड़ा पैसा बनाने की दम रखता है, और ऑलरेडी बनाता हुआ भी आया है। तो मेरे हिसाब से बिना किसी टेंशन के एक इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए, और ट्रेडर के लिए मैंने लेवल्स दे ही दिए। तो ये मेरा पूरा व्यू बन रहा है एचडीएफसी बैंक के शेयर पे। होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।